जय श्री राम प्रेमी साधकों। आज का टॉपिक है कि जब शक्तियां आपसे खुश होती हैं तो आपको यह 10 संकेत देती हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि शक्तियां क्या है, कहाँ है। शक्तियां सभी देवी देवताओं की जो शक्तियां हैं वो आपके भीतर ही है। जो परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है वो भी आपके भीतर है। अब लोग उन शक्तियों को बाहर ढूंढते हैं तो वो बाहर कभी मिलती नहीं है, क्योंकि जिसकी जहाँ जगह होती है वहीं ढूंढोगे तो ही मिलती है। तो वो शक्तियाँ आपके भीतर हैं, भीतर ही उनका अनुभव होगा आपको, आपके शरीर में ही उनका अनुभव होगा। तो जब वो खुश होने लगती हैं, जब आप साधना करते हो, कंटिन्यू भजन ध्यान नाम स्मरण करते हो, तो वो आपसे खुश हो जाती हैं और आपको कुछ संकेत मिलने लगते हैं। तो चलिए उन्हीं संकेतों की बात करते हैं। सबसे पहला जो संकेत है वो है कि आपका मन प्रफुल्ल हो जाता है, यानी कि मन में प्रफुल्लता आ जाती है, खुश रहने लग जाता है। जो पहले बहुत उदास रहता था, टेंशन में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, अब जो है मन में प्रफुल्लता आने लगती है। तो इसका मतलब है कि खुशियाँ अब आपके जीवन में आ रही हैं, शक्तियाँ आपसे खुश हैं। नंबर 2, मन के अंदर सहजता आने लगती है। पहले बहुत ज़्यादा तेजी रहती थी, हर काम में हड़बड़ाहट रहती थी, लेकिन जब शक्तियाँ आपसे खुश होती हैं तो आपके मन के अंदर सहजता आने लगती है। नंबर 3, मन की निर्मलता, यानी कि मन आपका निर्मल होने लगता है, साफ होने लगता है। जो गंदा था, जो अदिव्य था, वो दिव्य होने लगता है, साफ होने लगता है। और जब मन निर्मल होता है तो ये संतों ने कहा है कि राम नाम के साबुन से जो मन के मैल छुड़ाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो धीरे धीरे जब मन निर्मल होगा तो ही आपको राम के दर्शन होंगे। ये तीसरा संकेत था। चौथा संकेत है कि आपके अंदर सेवा भाव बढ़ने लग जाता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है और विश्वास पैदा होने लगता है भगवान के ऊपर आपको। और 5वां संकेत है कि परमात्मा में प्रेम बढ़ने लगता है, उनके बिना आप रह नहीं पाते हो, तर्पण होने लगती है। ये भी शक्तियों के खुश होने का संकेत है। 6ठा संकेत कि आपको रोना आता है परमात्मा की गुणों को सुनकर, भजन ध्यान करते समय, कथा श्रवण करते समय। तो ये संकेत है कि भक्तियाँ जो है खुश हैं। और नंबर 7, जो आपके जन्मों से रुके हुए काम थे, बरसों से रुके काम पड़े थे, वो काम अपने आप ही बनने लग जाते हैं। नंबर 8, जब शक्ति आपसे खुश होती है, आपके शरीर में वह प्रवेश करती है तो आपका शरीर कांपने लग जाता है भजन ध्यान के दौरान। 9वां संकेत है ध्यान में मन लगने लगता है। आपका यदि ध्यान छूट जाता है तो आप बेचैन हो उठते हो, परेशान हो उठते हो। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए शक्तियाँ आपसे खुश हैं। नंबर 10, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे पहले, हर वक्त नकारात्मक विचार, कुछ भी अच्छा करने लगो लेकिन मन में गलत भावना आती थी या किसी दूसरे के प्रति गलत सोच थी, तो वो सब सोच आपकी पॉजिटिव होने लगती है, यानी कि नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। आपके घर में कलह लड़ाई भी नेगेटिविटी के कारण होता है, वो होता था तो वो भी समाप्त हो जाता है। आपकी चिंताएं मिटने लग जाती हैं। ये 10वां संकेत है। तो यदि इनमें से आपके साथ कोई 1-2 भी संकेत होता है तो समझ लीजिए आपसे शक्तियाँ खुश है। और 10 के 10 किसी में होते हैं तो फिर तो भाई अद्भुत है, अद्भुत। आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि किसी में 1-2 होंगे, किसी में सारे भी होंगे, किसी में 5-6 भी होंगे और धीरे धीरे सारे भी आ जाएंगे। संकेत तो और भी बहुत है, कुछ संकेत हमने बताए। निरंतर श्रद्धा भाव से ध्यान भजन साधना करते रहेंगे तो निश्चित तौर से आपसे भी शक्तियाँ खुश होंगी। और जब वो खुश हो जाती हैं तो हो जाती है बल्ले बल्ले, 4 चांद लग जाते हैं जीवन में। और कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो YouTube पर कमेंट कर सकते हैं या फिर 9958515054 पर मैसेज करें। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी मैसेज करें। आकर मिलना चाहते हो तो अपना नाम लिखवाएं। अभी 7 अप्रैल का प्रोग्राम है और फिर अगले महीने फिर होगा, तो अभी से नाम लिखवा दो। हो सकता है इस बार नंबर आ जाए, नहीं अगली बार तो ज़रूर आ जाएगा। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उसके ऊपर अपना मैसेज भेज के अपना नाम, पता, एड्रेस सब लिखवा सकते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।